आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपको अमावस्या के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इन दो चीज़ों का भोग आप अमावस्या के दिन पितृगण को लगा देते हैं तो आपके घर में उथल पुथल आ जाती है, आपके घर में तबाही आ सकती है। पितृगण कुपित होकर आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पितृगणों की कृपा आप पर बनी रहे तो ये दो चीज़ें कभी भी उनको अर्पित ना करें। ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, नापसंद होती है, और वो उसको खाना तो क्या देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी रहें तो हमेशा तरक्की करते रहें, मेरी यही ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि पितृदेव को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। पितृदेव को सभी भी दूध से बनने वाली मिठाइयाँ पसंद होती हैं। उनको भोग के रूप में आप दूध अर्पित कर सकते हैं, जो आप करते ही होंगे। चावल उनको प्रिय होते हैं, सफ़ेद मिठाई या बर्फ़ी उनको प्रिय होती है, और उनको बूरा भी प्रिय होता है, बूरा बहुत पसंद होता है उनको। हलवा पूड़ी भी उनको बहुत प्रिय होती है और हलवा पूड़ी का भोग से भी वो प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त कंगन जो होते हैं जलेबी की तरह ही दिखते हैं, उनका भोग भी उनको लगाया जाता है। दही भी उनको प्रिय होता है और उनको वो सभी चीज़ें पसंद होती हैं जो दही से और दूध से निर्मित हों, तो उनको भी खाना वो पसंद करते हैं। लेकिन ऐसी दो चीज़ जो आपको उनको भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, उनकी भोग सामग्री के रूप में उनको नहीं खिलानी चाहिए, अर्पित नहीं करनी चाहिए, वो दो चीज़ें हैं मित्रों। चौला, एक तो है चौला और दूसरा है चना। चौला और चना हमेशा वर्जित माना गया है पितृदेव को भोग के रूप में अर्पित करने के लिए। तो इनका आप समर्पण उनको नहीं करें और इनके बगैर भोजन का निर्माण करें। जो जो सामग्री मैंने आपको बताई उनमें से कोई भी सामग्री आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। कद्दू की सब्जी भी उनको विशेष प्रिय होती है, रायता भी विशेष प्रिय होता है। तो आप ये चीज़ें बनाएं और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृदेव की कृपा आपके परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। पितृदेव को जो प्रसादी भोग के रूप में अर्पित की जाती है उसको स्वयं नहीं खाया जाता, बल्कि गाय को खिलाने से ही पुण्य मिलता है। तो उसको गाय को अवश्य ही खिलाना चाहिए, किसी भी रंग की गाय हो, लेकिन सफ़ेद रंग की गाय शुभ मानी जाती है और सफ़ेद रंग की गाय को ही आपको खिलाना चाहिए। लेकिन कोई भी गाय मिले तो मेरा निवेदन यह है कि सफ़ेद गाय को ही आप अर्पित करें तो आपको फ़ायदा होगा। पीली गाय भी कुछ लोग मतलब खिला देते हैं, लेकिन सफ़ेद गाय तो मिल जाती है आसानी से, तो क्या दिक्कत है। आप सफ़ेद गाय को ही खिलाइए और किसी भी गाय को आपके यहाँ पर किस गाय को खिलाया जाता है आप उसी को खिलाइए। कुल मिला के बात यह है, तो किसी भी गाय को खिलाइए, गाय माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और अमावस्या तिथि को पितृदेव को भोग अवश्य ही लगाइए। आपके घर की जो गैस होती है, गैस का चूल्हा होता है, उस पर भी पितृदेव का भोग लगाया जाता है। प्रातःकाल दूध, कच्चे दूध के छींटे चीनी मिलाकर दिए जाते हैं और ऐसा करने से पितृदेव की कृपा आपको मिलती है। पितृदेव का जो स्थान है हमारे रसोई में परिंदा माना गया है, जहाँ मटका रखा होता है, तो उसके पास में अमावस्या के दिन एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए आपको, और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। पितृदेव का मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। ओम पितृदेवाय नमः, ऐसा आप मंत्र आपको जपना चाहिए। और ऐसे उनको मंत्र के जाप करने से ही आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृगण वो आत्माएं होती हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं मिला होता, ऐसी भी स्थिति होती है, निर्वाण उनका नहीं हुआ होता, तो वो लोग ही पितृगण बन के हमको अच्छा हमारे लिए करना चाहते हैं और कुपित होने पर अशुभ फल की प्राप्ति भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है ऐसा है कि पितृदेव की थाली आप किसी भी शुभ मौके पर हमेशा निकालिए। जो जो सामान आपके घर में बना है उसमें से सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकाल कर पितृदेव को अर्पित करें, तो कोई कारण नहीं कि पितृदेव आप पर कुपित हों। पितृदेव मान सम्मान के भूखे होते हैं और उनको उचित मान सम्मान मिलता है तो वो उस घर के तरक्की चाहते हैं, क्योंकि कोई भी पितृगण अपने वंशजों की उन्नति ही चाहता है, उनका ये पतन नहीं चाहता है। कोई भी पितृगण ऐसा नहीं होता है।
लेकिन मान सम्मान हर किसी को चाहिए होता है, और पितृगण ये देख के दुखी होते हैं कि उनके वंशज उनको याद नहीं कर रहे हैं। तो मान का जो प्रणाम भी काफ़ी होता है। पितृदेव अगर आप उनको कुछ भी नहीं अर्पित कर सके और क्षमा मांग लेते हैं हाथ जोड़कर, हालांकि ये आजकल किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ श्रद्धा अनुसार उनको अर्पित कर ही देता है, लेकिन ना कर पाएँ तो क्षमा मांग लें, और मेरे द्वारा ये जो आप मतलब नमस्कार है, प्रणाम है, उसी को आप स्वीकार करिए। तो वो उससे से तृप्त हो जाते हैं कि उनको किसी ने याद तो किया, क्योंकि उनको कोई याद नहीं करता, उससे वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो पितरों को तृप्त करें अपने प्रेम के द्वारा, अपनी सेवा पूजा के द्वारा। और पितरों का जो स्थान होता है साउथ वेस्ट में होता है, मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर में होता है, मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर मतलब नैऋत्य दिशा। तो आपको पितरों के निमित्त जो नैऋत्य दिशा होती है उसमें उनका स्थान समझना चाहिए। और पितरों के निमित्त आप कोई भी पुण्य कार्य कर सकते हैं। गायों को चारा डालना भी इसी श्रेणी में आता है, गरीबों को कुछ भी खाद्य सामग्री देना इसी श्रेणी में आता है। और ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं कि उनके वंशज कितने धार्मिक हैं और कितने ज़्यादा दान पुण्य करते हैं उनके नाम से। तो आपको ये बातें अवश्य ही ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी आप दान पुण्य करते हैं अमावस्या के दिन, उस दिन पितरों का नाम अवश्य लेवें, और पितरों के नाम से ही आप दान पुण्य करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा अमावस्या के दिन होगा, और उसका लाभ आपको संपूर्ण जीवन भर मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।